Hi, today we are going to learn recursion tree method for solving recurrence relation. तो रिकरेंस इटरेटिव मेथड में हमने देखा था, अगर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इटरेटिव मेथड में, रिकरेंस ट्री क्या है कि रिकर्सन मेथड में आप इस इटरेटिव मेथड को पुट करेंगे तो आपका जो है रिकर्सन ट्री जनरेट होगा। तो इस इक्वेशन के लिए हमने स्टार्ट किया, जैसे ये इटरेटिव मेथड लास्ट क्लास में था, तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन टी ऑफ एन आपका आया था एन स्क्वायर प्लस 8t n/2। यही सिमिलर इक्वेशन है, हमने एन स्क्वायर को पहले कर दिया। फिर 8t n/2 में t n/2 की वैल्यू पुट हमने की तो आपका ये इक्वेशन आया। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपका एन स्क्वायर प्लस उसमें आपने ये चीज ऐड की है। फिर एन स्क्वायर में t n/2 की वैल्यू करने के बाद जो इक्वेशन आया एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस ये ऐड किए, तो ऐसे ही आपका रिकर्सन ट्री जनरेट होगा। इसको हम देखते हैं कैसे रिकर्सन ट्री जनरेट हो रहा है। तो आप स्टार्ट किए एन स्क्वायर से और उसमें 8 टाइम t n/2 ऐड कर रहे हैं। ऐसे कितने 8 टाइम। ठीक है, फिर ईच t n/2 फिर 8 टाइम जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एक ट्री जनरेट होगा। और ये ट्री कब तक आपका जनरेट होगा? जब तक आप t ऑफ 1 तक पहुंच नहीं जाते। तो जो भी आपके इसके नोड बन रहे हैं हर एक का 8 टाइम t n/2 इसमें ऐड होता जाएगा और फाइनली आपका यही इक्वेशन है कि एन स्क्वायर और इसमें 8 टाइम t n/2 ऐड हुआ तो एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर फिर 8 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कैसे फाइंड हो रही है कि पहले में क्या आया एन स्क्वायर, सेकेंड जब आप इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 8 टाइम t n/2 स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ठीक है, प्लस नेक्स्ट ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 n स्क्वायर। और ये कहां तक जाएगा? ith टर्म, ये इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। ये ith है, फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट ith है। तो ith टर्म में हमने देखा था कि अगर ith टर्म तक ये जाता है तो n पावर 2 पावर i इक्वल टू 1, i की वैल्यू क्या होगी log n, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी log n। तो ये log n तक ये पूरा इस तरीके से ट्री जनरेट होगा। तो अगर इस सबको सम कर देंगे तो ये यही इटरेशन मेथड का सम की इक्वेशन जनरेट होगी। t ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप फिर से लिख सकते हैं। अगर हम इसको t ऑफ n कुछ करेंगे तो n स्क्वायर फिर 2n स्क्वायर, ये आया था n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर फिर 2 पावर 2n स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ तक जाए आपका ट्री होगा प्लस लास्ट 8 की पावर log n t ऑफ 1। ठीक है, 8 की पावर i और i की वैल्यू क्या है हाइट इसकी log n। तो t ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 पावर 2n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2 की पावर log n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 8 की पावर log n। और t ऑफ 1 की वैल्यू 1 थी तो इसलिए हमने यहाँ 1 पुट किया। ठीक है, और उसके बाद जो है ऐसे ही आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट होगा। जैसे इटरेटिव मेथड में आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट किया था कि ये इक्वेशन आपकी, इसके बाद ये है आपका सोल्यूशन। आपने इसका ये एक ज्योमेट्रिक इक्वेशन बना एन स्क्वायर के इक्वल टू 0 टू log n माइनस 1 तक 2 की पावर k, पहले 2 की पावर 0 है फिर 2 की पावर 1 है 2 की पावर 2 है, कहां तक जाएगा 2 की पावर log n माइनस 1 तक। तो अगर इस ज्योमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमने ये देखा था कि इस ज्योमेट्रिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं तो सम आपका ये ज्योमेट्रिक इक्वेशन का सम है, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर log n माइनस 1। तो 2 की पावर log n माइनस, इसकी इक्विवेलेंट हमने एज्यूम कर लिया कि इसका जो है थीटा नोटेशन है 2 की पावर log n माइनस 1। अगर आप इसका थीटा नोटेशन लिखते हैं और इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका है एन स्क्वायर का प्लस 8 की पावर log n। तो 8 की पावर log n की मीनिंग क्या थी? अगर 8 की पावर log n है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर 3
पावर log n, that is also equal to 2 की पावर log n की पावर 3. So that is equal to n क्यूब. ठीक है, तो n क्यूब मैंने इसका डायरेक्ट लिख दिया n क्यूब. और अगर ये पूरा एक इक्वेशन है n स्क्वायर थीटा 2 की पावर log n माइनस 1 प्लस एन क्यूब, और ये थीटा ना भी लिखें तो भी ये जो है 2 की पावर log n माइनस 1 ही है. तो n स्क्वायर 2 की पावर log n माइनस 1 प्लस एन क्यूब, तो इसका अगर हम थीटा नोटेशन लिखना चाहेंगे दैट इज इक्वल टू थीटा एन क्यूब, कि एन क्यूब इसका हाईएस्ट वैल्यू. सो इस तरीके से आप जो है रिकर्शन ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं रिकरेंस रिलेशन. थैंक यू.